प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। एक बार फिर से परमेश्वर ने हमें ये अवसर दिया। हम लोग परमेश्वर के प्रेम पर आधारित एक विषय के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, और हम कई दृष्टिकोणों से इस विषय को देख चुके हैं, और आज भी हम लोग एक नए दृष्टिकोण से परमेश्वर के प्रेम नाम के इस विषय को देखने वाले हैं। और मैं परमेश्वर का सचमुच धन्यवाद करता हूँ, और आप सबका धन्यवाद करता हूँ कि आप भी इन वीडियोस को, इन छोटे छोटे संदेशों को सुन रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, हमें उत्साहित कर रहे हैं। हम परमेश्वर का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आइए आज के वीडियो में हम लोग देखें कि आज परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहता है। आज के इस छोटे से मनन का शीर्षक जो मैंने दिया है वो है, परमेश्वर का प्रेम हमें बदल देता है। गॉड्स लव चेंजेस अस। परमेश्वर का प्रेम हमें बदल देता है। जब आप सच्चे प्रेम का अनुभव करते हैं तो आप वैसे नहीं रहते, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम हमें एक नया दिल और जीवन जीने का एक नया तरीका प्रदान करता है। ऐसा नहीं हो सकता कि परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में आए, परमेश्वर का प्रेम को हम लोग अनुभव करें, और हम परमेश्वर के प्रेम के द्वारा अपने जीवन में एक बदलाव का अनुभव ना करें। ऐसा नहीं हो सकता। तो हम लोग देखते हैं दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय 14 और 15 पद में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम यह समझते हैं कि जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए, और वो इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित हैं वे आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। चार बातें आज हम इस विषय पर देखने वाले हैं। सबसे पहले जो पद हमने पढ़ा है उसमें ये पद ऐसे शुरू होता है, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश करता है। तो पहली बात, मसीह की विवश करने वाली ताकत, द कंपेलिंग पावर ऑफ गॉड। परमेश्वर की विवश करने वाली शक्ति। इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर का प्रेम हमें विवश करता है? इसका मतलब ये है कि ये कोई सुझाव नहीं है कि हमारे अंदर बदलाव आना चाहिए, नहीं है। इससे हमारे अंदर बदलाव आ जाता है। ये एक ताकत है, और प्रेम के द्वारा हम विवश किए जाते हैं, हम प्रेरित किए जाते हैं, हमें एक प्रेरणा प्राप्त होती है, और हम वी कांट हेल्प बट चेंज। हम कुछ और नहीं करते ना, हम कुछ और कर नहीं पाते, हम एक बदलाव को अपने जीवन में देख सकते हैं। और वो बदलाव कैसा आता है? हम डर से, दोष भावना से, या दूसरों की मंजूरी के साथ चलना बंद कर देते हैं। हमें दूसरों का अप्रूवल नहीं चाहिए कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। हम उस डर से निकल जाते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। हम अपने बारे में एक दोष भावना से नहीं भरे होते, क्योंकि हमें पता है हम जैसे भी हैं परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। इसके बजाय यीशु ने जो किया है उसकी सच्चाई के द्वारा हमें प्रेरणा मिलती है। यीशु ने हमारे लिए क्या किया? उसने क्रूज पर हमारे लिए जान दी। उसने हमसे ऐसा प्रेम किया, उसने हमसे ऐसा प्यार किया। पहला जोन 4 अध्याय उसके 19 पद में लिखा है, पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसके 19 पद में, हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। वी लव बिकॉज ही लव्ड अस फर्स्ट। हमारा बदलाव उसके द्वारा पहले किए गए कार्य के प्रति एक प्रतिक्रिया है ना। हमारे प्रेम के द्वारा जो हमारे जीवन में बदलाव आता है वो ऐसे ही नहीं आया। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, और उसके द्वारा एक बदलाव हमारे जीवन में आया। दूसरी बात जो आज हम इस भाग में से देखते हैं वो ये है कि पुराना मनुष्यत्व जो है वो हट जाता है। पुराना मनुष्यत्व मर जाता है। द डेथ ऑफ द ओल्ड सेल्फ, द ओल्ड सेल्फ डाइस। पुराना मनुष्यत्व हट जाता है या मर जाता है। सच्चा प्रेम बदलाव लाने वाला होता है, क्योंकि इसके लिए शुरुआत से पहले अंत की जरूरत होती है। हमें पहले से पता होता हो जाता है कि हमारा अंत क्या है। पौलुस लिखता है, एक सबके लिए मरा और इसलिए सब मर गए। यानी कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरा और हम सब मर गए। किसके लिए? पाप के लिए।
डर के प्रति, दोष भावना के प्रति, घबराहट के प्रति, दूसरों की मंजूरी के प्रति। और हम किस लिए जीवित हो गए? परमेश्वर के प्रेम से बदलने का मतलब ये है कि हमारा पुराना जीने का स्वार्थी तरीका अब काम का नहीं रहा। तो क्या बदलाव हमारे जीवन में आ जाता है? अब हम अपनी पिछली गलतियों, पहचानों या अपनी दुनियावी इच्छाओं से पहचाने नहीं जाते। हमारी पहचान अब क्या नहीं रही? हमारी पिछली गलतियां। अच्छा, ये वो पाप करने वाला, अच्छा ये वैसा करने वाला, ये नशा करने वाला या ये करने वाला, ये हम इसके द्वारा पहचाने नहीं जाते, बल्कि उसके प्यार से हम जो पुराने मनुष्य हुआ करते थे वो दफन हो गया है ना? उसके प्यार के कारण क्या हुआ? जो हमारा पुराना मनुष्य, तो हमारी पुरानी पहचान, हमारी पिछली गलतियां, दुनियावी इच्छाएं, ये सारी क्या हो गई? ये दफन हो गई है। हमारे पुराने मनुष्यत्व की मृत्यु हो गई है। आवर ओल्ड सेल्फ हैज डाइड एंड वी हैव बिकम न्यू। गलातियों 2 अध्याय उसका 20 पद कहता है, पौलुस इस प्रकार गलातियों को समझाता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। मसीह मुझ में जीवित है। तीसरी बात, हमारे दृष्टिकोण के अंदर एक शिफ्ट आ जाता है। अ शिफ्ट इन पर्सपेक्टिव। हमें एक नया हृदय मिल जाता है, हमें एक नया मन मिल जाता है। जब परमेश्वर का प्रेम किसी इंसान में आता है तो यह एक नए लेंस की तरह काम करता है। हम लोगों और हालातों को दुनिया की नजरों से देखना बंद कर देते हैं और उन्हें अनुग्रह की नजरों से देखना शुरू कर देते हैं। हम कैसे देखते हैं लोगों को? उन ऐसे नहीं देखते कि वो लोग कैसा है, ये दुनिया कैसी है। हम उन्हें कैसे देखते हैं? फिर हम उन्हें अनुग्रह की दृष्टि से देखना शुरू कर देते हैं। और बदलाव क्या आया? हमारा पत्थर का दिल मांस के दिल में बदल जाता है, जो वही महसूस करता है जो परमेश्वर चाहता है कि हम महसूस करें। हम उन चीजों को महत्व देने लग जाते हैं जिन्हें परमेश्वर महत्व देता है। और बदलाव क्या आता है? हमारा पत्थर का दिल मांस के दिल में बदल जाता है। हम परमेश्वर के कामों को महत्व देने शुरू कर देते हैं। यह हिजकेल उसका 36 अध्याय उसके 26वें पद में कहता है, मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर एक नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय प्रदान करूंगा। सबसे पहले हमने देखा हमारे अंदर जो परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, तो उस प्रेम करने की एक विवश करने वाली ताकत के द्वारा हमारे अंदर बदलाव आता है। हमारा पुराना मनुष्यत्व जो है वो हट जाता है। हमारा हमारे दृष्टिकोण के अंदर एक बदलाव आ जाता है। और चौथी बात, वी स्टार्ट लिविंग फॉर ए हायर पर्पस। हम एक बड़े उद्देश्य के लिए जीना शुरू करते हैं। इन पदों का अंतिम भाग दिशा में एक बदलाव को लाता है। वहां पर लिखा है, जो जीवित हैं वे आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। सच्चा प्रेम ही एकमात्र ऐसी चीज है जो इंसानी स्वार्थ की गंभीरता को तोड़ सकती है। इंसानी स्वार्थ सबको पसंद होता है, हर कोई स्वार्थ के साथ जीना पसंद करता है, लेकिन परमेश्वर का सच्चा प्रेम उस स्वार्थ को क्या कर देता है? तोड़ देता है। और बदलाव क्या आता है? सफलता अब अपने फायदे से नहीं, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि हम उसकी सेवा कैसे करते हैं जिसने हमें बचाया है। अब हम सफलता के पीछे नहीं भागते हैं, बल्कि हम अब सेवा के पीछे भागते हैं। रोमियो 12 अध्याय उसका 1 पद कहता है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर कहता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। हमारा एक उद्देश्य बड़ा बन जाता है। वी गेट ए हायर कॉलिंग, अ हायर पर्पस। एक ऊंची बुलाहट हमें मिल जाती है। जब परमेश्वर का प्रेम आता है वो हमें विवश करता है। जब परमेश्वर का प्रेम आता है तो पुराना मनुष्य तो हट जाता है। जब परमेश्वर का प्रेम आता है हमारे दृष्टिकोण में बदलाव आ जाता है। और जब परमेश्वर का प्रेम आता है हमें एक ऊंचा और नया उद्देश्य प्राप्त होता है। मेरी ये प्रार्थना है कि हम सब परमेश्वर के इस प्रेम का अनुभव करें और ये जो बदलाव परमेश्वर का वचन कहता है ये हमारे जीवन में
उत्पन्न होने पाए। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।